शुरू करें भाई। चलिए, तो कल कुछ लेंज लॉ के सवाल रह गए थे, तो पहले तो उसको पूरा कर लेते हैं और फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। शनिवार की छुट्टी रखी है ताकि आप पेपर की अच्छे से तैयारी कर लें और रिवाइज कर लें पूरा पूरा। ईएमआई के भी सवाल दिए हैं, फैराडे लॉ के, लेंज लॉ के 4-5, वो अच्छे से तैयार करिएगा। करंट के 2 सवाल दिए हैं, कैपेसिटर के भी दिए हैं, और ज्यादा फोकस रखा है मैग्नेटिक इफेक्ट पर। ठीक है, चलो। तो लेंज लॉ, सबसे पहली बात तो बहुत आसान है। दूसरा पॉइंट, सवाल पक्का आएगा, 2024 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो लेंज कहता क्या है? कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं बनती, केवल और केवल एक ही बात है, जो हो रहा है उसका अपोज करो। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो लेंज कहेंगे भैया फ्लक्स को कम करो। कम करने के लिए बताइए, सेम या अपोजिट? अब क्यों अपोजिट क्यों होता है? दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट होंगी तभी तो उसको कम करेंगी। तो आंसर आएगा अपोजिट इंड्यूस करो। इतना सिस्टमेटिक याद होना चाहिए, तब मजा है। सुबह इसका समय एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो लेंज कह रहे हैं कि फ्लक्स को कम करो, और फ्लक्स को कम करने के लिए कैसे इंड्यूस करो? अपोजिट इंड्यूस करो। ठीक है। सेकंड, अगर फ्लक्स कम हो रहा हो तो लेंज कह रहे हैं फ्लक्स को बढ़ाओ, और कैसे इंड्यूस करो? सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करो। भाई ये अल्टीमेट है। आपने अगर ये समझ लिया और इसके साथ 20 से 25 सवाल कर लिए तो आपका लेंज लो एकदम तैयार हो जाएगा। कल हमने काफी प्रश्न किए थे, कुछ कुछ रह गए हैं, उनको भी पूरा कर लेते हैं ताकि अपने ये तैयार हो जाए। एक बार इसको पढ़ लीजिए, जब तक सब एक्टिव हो जाओ, सेट हो जाओ, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। चैप्टर आसान है, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू। 70 से 80% क्लास में ही पूरा तैयार हो जाता है। घर जाके लगातार आधा घंटा रोज प्रैक्टिस कर लेंगे तो चैप्टर कब्जे में आ जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ा और कठिन भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बार लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, मन में बोल लीजिए। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो कम करो, फ्लक्स कम हो रहा है तो बढ़ाओ, जो हो रहा है उसका क्या करना है? अपोज। अपोज कम करने के लिए अपोजिट इंड्यूस करना पड़ेगा, और बढ़ाने के लिए सेम इंड्यूस करना पड़ेगा। कारण क्या है? दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होंगी तो आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं, मुझे आप बताते जाइएगा कौन कौन से नहीं हुए तो मैं आगे कर दूंगा। ये वाला देखिए, नहीं हुआ, चलो आ जाओ। आप मुझे बताते जाइएगा, मेरे पास लिखे हुए नहीं है, जो जो हो जाए वो अपन उसको आगे कर देंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है। आ जाओ। अब एक एक कॉन्सेप्ट समझना, थोड़ी सी नींद भी खुलेगी, और आज सवाल थोड़े से और अच्छे लेवल के हैं। पहले खुद डिस्क्राइब करें क्या हो रहा है। सब चीजें वो है, मतलब कोई एक्सेप्शन तो है ही नहीं। ये कितनी बहुत बड़ी बात है कि कोई एक्सेप्शन नहीं है, पर तुझे कॉन्सेप्ट के साथ खेलना आना चाहिए।
आराम से बता, क्या खुद डिस्क्राइब कर सकते हो? सर मैग्नेट पास आ रही है। सर मैग्नेट की चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं। ये किसकी मैग्नेटिक लाइंस हैं? मैग्नेट की। ये देखिए मैग्नेट की। पहला स्टेप क्या आपको दिखा खुद को? स्टेप 1, मैग्नेट पास आ रहा है। फिर आपने खुद ने देखा सोलेनोइड से जुड़ने वाला फ्लक्स, बताइए बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। सोलेनोइड से जुड़ने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। अभी तक लेंज का जन्म ही नहीं हुआ है, यहां मैं ऐसा क्रॉस लगा देता हूं। पहले अपने ये क्लिक होना चाहिए। आप खुद देखिए ना कितना सिस्टमेटिक है। मैग्नेट पास आ रहा है, ज्यादा ज्यादा मैग्नेट पास आता जाएगा तो ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस किससे जुड़ेंगी? सोलेनोइड से। तो सोलेनोइड से जुड़ने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, अब लेंज का जन्म हुआ। लेंज क्या कहेंगे? अच्छा, फ्लक्स बढ़ रहा है। स्टेप नंबर 2, लेंज अब प्रकट होंगे। फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बताइए फ्लक्स को कम करने का प्रयास करो। इतना सिस्टमेटिक अगर दिमाग सोचेगा ना तो आप टेढ़ा मेढ़ा भागोगे ही नहीं। लेंज ने कहा जो हो रहा है उसका उल्टा करना है, बढ़ रहा है तो कम करो। अब बताओ कम करने के लिए कैसा इंड्यूस करो? अपोजिट इंड्यूस करो। शब्द अच्छा बोलो, अपोजिट इंड्यूस करो। अपोजिट, ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसी हैं तो बताओ सोलेनोइड कैसी पैदा करे? इससे बिल्कुल अपोजिट। ये ब्लू कलर की है मैग्नेटिक फील्ड, किसकी? सोलेनोइड की। ये देखिए इंड्यूस्ड है। एकदम सिस्टमेटिक बनाओ। लाल कलर की मैग्नेटिक फील्ड किसकी थी? मैग्नेट की। सोलेनोइड ने कैसा चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया? अपोजिट, ताकि उसका क्या कर सके? इंड्यूस। अब सवाल कितना गहरा है। अगर आप आज तक जितने हम प्रश्न करते थे उसमें करंट दे रखी होती थी, करंट दे रखी होती थी, हम सीधा हाथ लेते थे, करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। आज उल्टा है। आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है तो क्या आप करंट बता सकते हो? सोच के देखो। मैग्नेटिक फील्ड पता है इधर, तो करंट को कहां जाना पड़ेगा? ऊपर। समझो, 2-3 बार घर जाके प्रयास करो। करंट पता होती थी तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। आज मैग्नेटिक फील्ड पता है तो हमें करंट निकालनी आनी चाहिए। इसका मतलब करंट ऊपर होगी। जिस प्रकार क्लॉकवाइज करंट क्रॉस पैदा करती है तो उल्टा वाक्य भी तो सही है। क्रॉस पैदा करने के लिए करंट को क्लॉकवाइज होना पड़ेगा। अब बताइए सोलेनोइड को ऐसा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना है तो करंट को कहां जाना पड़ेगा? ऊपर 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 ऊपर। ऊपर जाएगी तो यहां से आएगी तभी तो ऊपर जाएगी, यहां से आएगी तभी तो ऊपर जाएगी, पीछे से नीचे उतरेगी, ये नीचे उतर गई। अब बताइए रेजिस्टेंस में कहां से कहां गई? रेजिस्टेंस में कहां से कहां गई? आंसर है एन से एल। यही पूछा था रेजिस्टेंस में बहने वाली करंट की दिशा। स्टार लगा के रखिए। इसको 2 बार घर पे आपको सोच समझ के करना चाहिए। एक बार मैं और समझाता हूं धीरे धीरे। स्टार लगा लीजिए। आप स्टेप्स बोलिए। आप स्टेप्स बोलोगे तो आपको मजा आएगा, अलर्टनेस आएगी, सब्जेक्ट में और रुचि आएगी। स्टेप नंबर 1, मैग्नेट पास आ रहा है। मैग्नेट के पास आने से फ्लक्स बढ़ेगा, सोलेनोइड इंड्यूस करेगा। इंड्यूस कैसा करेगा? अपोजिट करेगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा अपोजिट। इंड्यूस है ये, इंड्यूस। अच्छा सवाल है, स्टार लगा के रखिए, काम का सवाल है। और समझाता हूं आपको बातें इस तरह की 4-5 और देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 सवाल और देख लीजिए, पर एकदम परफेक्ट आने चाहिए। अब सारे क्वेश्चन आज बैठ के एक बार फिर करिए,
कल वाले भी और आज वाले भी, तो ये पूरा लेंस एक साथ तैयार हो जाएगा। बढ़ू आगे, आंसर बताइए क्या आएगा। N2L, N2L। चलो और बातें सिखाता हूं, धीरे धीरे और समझिए और कोशिश करिए कि वो बात क्लियर हो। डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है। देखिए तीनों सवाल को देखिएगा, तीनों एक ही सवाल है पर उत्तर देने का तरीका और समझने का तरीका बहुत अच्छा है और जनरली बच्चा इसमें परेशान होता है। सबसे पहले तो कॉइल का अरेंजमेंट देखिए, ये सबसे आसान अरेंजमेंट है जिसमें डॉट डॉट दिखाने का मतलब है कहाँ है, पीछे। सबसे अच्छा अरेंजमेंट है, डॉट डॉट दिखाना मतलब लॉटरी लग गई, वो हिस्सा पीछे। आंख नहीं बनी हुई, इसका मतलब है जहां से आदमी व्यक्ति मैग्नेट को ला रहा है वहीं से देख रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहां से देख रहा है, कारण सुनिए। मैं इधर वाले बच्चों के लिए पूछ रहा हूं जो इधर बैठे हैं, आप बताइए ये पेन कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। लड़कियां बोलेंगी कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी मायने रखता है कि ऑब्जर्वर कहां है। हमेशा रिंग के लिए एक तरफ से क्लॉकवाइज होगा तो दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब ये बातें धीरे धीरे इंजेक्ट करिए। अगर आंख नहीं दे रखी है, इसका मतलब जहां से आप मैग्नेट ला रहे हैं वहीं आपका ऑब्जर्वर है। जब आंख दे दी तो बात ही खत्म हो गई, इसका मतलब आप यहीं से देखेंगे। ये क्या है यार, इसमें कौन आगे और कौन पीछे है। डॉट डॉट कर देते हैं तो पता चल जाता है कौन आगे और कौन पीछे। इसमें कौन आगे कौन पीछे, रखी तो ऐसी गई है, कौन सा हिस्सा आगे कौन सा हिस्सा पीछे। महसूस करके देखिए, कौन सा हिस्सा पीछे है, ये वाला हिस्सा पीछे है, ये हिस्सा पीछे है और ये हिस्सा आगे है। जहां तक एक्सिस सेंटर तक आती है मतलब वो हिस्सा कहां है, पीछे, और ये वाला हिस्सा कहां है, आगे। सर कैसे, समझ में नहीं आ रहा सर ये। वैसे तो आप अच्छे से फील करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा हिस्सा आगे कौन सा हिस्सा पीछे, पर मैं आपको बताता हूं क्या होता है। कोई कड़ा दीजिए और देखिए किस तरह से ये रखा गया है, वो देखिए। सबसे पहले तो ये कॉइल ऐसे रखी गई है। अब कौन सा हिस्सा आगे कौन सा हिस्सा पीछे बड़ी समझने की बात है, इसमें परेशान होते हैं तो 8 से 10 बार सिखाऊंगा, आप देखिएगा काउंट करके कौन सी बार में आपको आ रहा है। ठीक है, ये देखिए रिंग ऐसे रखी गई है, पहली बात। ठीक है, अब ये हिस्सा आपको आगे दिख रहा है, ये हिस्सा, ऐसा चित्र दिख जाए तो आप तो मजा ही आ जाए, पर ऐसा चित्र दिखेगा नहीं। अगर डॉट डॉट देखें जैसा मैंने यहां दिखाया है तो इसमें तो आपकी लॉटरी लग गई। डॉट वाला हिस्सा कहां है, पीछे। डॉट वाला हिस्सा कहां है, पीछे। इसमें कौन सा हिस्सा आगे और कौन सा हिस्सा पीछे, देखिए। ये रिंग है, ये एक्सेस, ये एक्सेस है। आप देखिए, आपको क्या आगे वाला हिस्सा पूरा दिख रहा है क्या, हाँ, इसमें कोई कट नहीं है। पेन कहां छिपा, मान लो यहां पर पेन पे एक लेटर लिखा रहता आर, क्या आर छिप गया क्या, क्यों छिपा बताइए, क्यों छिपा, इस आगे वाले पोर्शन के कारण छिप गया। आपको आगे वाला हिस्सा पूरा दिख रहा है, देखिए आगे वाला पूरा दिख रहा है। जैसे ये देखिए,
ये एक्सिस आई, यहां छिपी, मतलब ये हिस्सा कौन सा है, आगे वाला, और वापस सेंटर से आर लेटर छिपा और आपको आगे का दिखने लग गया। महसूस करिए 2-4 बार, फिर देखिए ये रिंग ऐसे रखी गई है, ठीक बात है, ये एक्सिस ऐसी है, ठीक बात है, क्या आगे का कोई हिस्सा छिपा, कुछ भी नहीं छिपा, आगे पूरा परफेक्ट दिख रहा है, आगे पूरा परफेक्ट दिख रहा है। और एक अक्षर छिपा, ये देखिए ये हिस्सा छिपा, किसके पीछे छिपा बताइए, वो आगे वाले के पीछे छिपा, और वापस से फिर पेन दिखने लग गया। ये तो समझने की बात है। दूसरा, जहां पर ये आपका कट दिख जाए, जहां तक ये एक्सिस आ रही है, मतलब ये हिस्सा कहां है, पीछे। 4-5 बार और अभी बताऊंगा धीरे धीरे तो आता जाएगा। पहले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। ये देखिए क्या होगा, मैग्नेट पास आ रहा है, तो बताइए सबसे पहले मैग्नेटिक लाइंस पैदा करिए। ये बताइए किसकी है, ये किसकी है, मैग्नेट की। ये देखिए किसकी है, मैग्नेट की। बोलिए क्या हो रहा है, शब्दों में डिस्क्राइब करिए। मैग्नेट पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। रिंग क्या कहेगी, फ्लक्स को कम करो, फ्लक्स को कम करो मतलब कैसा इंड्यूस करो, अपोजिट, अपोजिट इंड्यूस करो। ये देखो अपोजिट इंड्यूस किया, ये किसने किया बताइए, किसने किया, कॉइल ने इंड्यूस किया। अब ऐसे फील्ड होने के लिए करंट कैसी होनी चाहिए बताइए, ऐसे फील्ड होने के लिए आगे से ऊपर जाए और पीछे से नीचे आए, आगे से ऊपर जाए और पीछे से नीचे आए। सोचिए यहां से लाइंस निकल रही हैं, तो ये कौन नॉर्थ, ये कौन साउथ। स्कूल लेवल पर ऐसा भी सिखाते हैं जो सरल लगता है, आपने भी सुना हो, मैग्नेट पास आ रहा है तो इसको दूर भगाओ, दूर भगाने के लिए अगर नॉर्थ पास में आ रहा है तो ये क्या पैदा करेगा, नॉर्थ, तभी तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल। ये स्कूल में छोटे बच्चों को सिखाने का तरीका है, हाँ सही भी है, कुछ गलत नहीं है। आइए वापस देखते हैं कि छोटे बच्चों को मान लो ये दिशाएं समझ में नहीं आ रही तो उसको कैसे सिखाएं। देखो उसका सिखाने का तरीका, एक स्टेप बताइए, मैग्नेट पास आ रहा है, लेंस ने कहा था जो हो रहा है उसका अपोज करो, मैग्नेट पास आ रहा है, इसका विलोम शब्द बताओ, मैग्नेट को कहां ले जाओ, दूर, तो ये कुछ ऐसी व्यवस्था पैदा करेगा कि दूर चला जाए। मान लो इसने साउथ पैदा कर दिया तो नॉर्थ और साउथ और अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये क्या पैदा करेगा, नॉर्थ, ये क्या करेगा, नॉर्थ पैदा कर रहा है, मतलब यहां से लाइंस निकलेंगी, यहां से लाइंस जाएंगी। ये देखिए, और यहां से लाइन निकलने के लिए करंट आगे से ऊपर, पीछे से नीचे। ये देखिए, अब बताइए यहां से जो देख रहा है, यहां से जो दिख रहा है उसको क्या दिखेगा, नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब क्या होता है बताइए, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या आपको आना चाहिए मैं आपको बताता हूं अगर आप भूल गए हो। पहले नॉर्थ साउथ समझो, साउथ का मतलब क्लॉक होता है, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉक होता है। मैग्नेटिक फील्ड बनाना समझो, सीखोगे तब आएगा, नहीं तो परेशान हो जाओगे। ये देखो ये देखो, अब ये मैं बायो सावर्ट लॉ सिखा रहा हूं, ठीक है, आराम से समझना, नहीं तो बार बार उलझने से फायदा क्या है। ये रिंग है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाना सीखें, एक एक जूम करके, तभी प्रश्न करने में आपको आनंद आएंगे, नहीं तो आप फंसोगे कि आपको रिंग दिख रही है, बताओ ये कैसे प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल, बताओ करंट कहां जा रही है, कैसे, ऐसे और पीछे, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी, नीचे। इसके बिना सब बेकार है, आप हाथ ही नहीं चलाओगे देखते रहोगे तो होंगे थोड़ी ना, हाथ चलाना पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है बताइए, आगे से करंट ऊपर जा रही है, पीछे से नीचे आ रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। उल्टा भी आना चाहिए, अगर फील्ड पता है तो करंट आनी चाहिए। ये बताइए, ये बताइए, ये सा आगे है करंट, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड। इसमें बताइए आगे से नीचे आ रही है तो पीछे से ऊपर जा रही होगी मैग्नेटिक फील्ड।
ये समझिए ना पहले चार। आप चाहते हो सीधा प्रश्न में कूदना, इसलिए आप परेशान होते हो। फंडामेंटल्स अपने हिले हुए हैं, पहले फंडामेंटल्स पे काम करना कि सर पहले 4 बार ये चित्र बनाता हूं ताकि मुझे समझ में आए। करंट पता हो तो फील्ड आए, फील्ड पता हो तो करंट आए। अब फिर यहां फिजिक्स लगा, मैग्नेट पास आ रहा है तो इसको दूर भगाओ। ये छोटे बच्चों वाला 12वीं क्लास वाले चुनमुन जिन्होंने पहली बार 12वीं देखी है, अपने तो 5-5 साल हो चुके हैं। तो मैग्नेट पास आ रहा है, मैग्नेट पास आ रहा है तो उनको सिखाते हैं स्कूल लेवल पे, किसको क्या करो, दूर भगाओ, दूर भगाओ, दूर भगाओ। तो बताओ ये क्या पैदा करेगा, नॉर्थ, ताकि नॉर्थ नॉर्थ को क्या करे, रिपेल। ये नॉर्थ। अब नॉर्थ का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां जो व्यक्ति बैठा है उसको करंट कैसी दिखेगी, एंटी। पर अगर इसने आंख यहां बना दी तो बताओ फिर उत्तर क्या दोगे, इसको दिखेगा साउथ, क्लॉक। इधर वाले को दिखेगा नॉर्थ, उधर वाले को दिखेगा साउथ। आराम से करिए, फिर 3-4 प्रश्न इस पे और कराता हूं। पहले इस बात को लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, 15 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, पर एक बार डायरेक्शन समझ में आ गई ना तो काम बहुत तगड़ा होगा। डायरेक्शन पर मास्टरी करिए, घर जाके आधा घंटा केवल इन्हीं क्वेश्चंस को तरीके से करिए कि सर मुझे डायरेक्शन समझ में आए। और एक्सेप्शन तो हम कोई बोल ही नहीं रहे, एक ही बात पे काम करना है। पास आ रहा है तो दूर भगाओ, दूर जा रहा है तो पास बुलाओ, बस यही है। लेंस लो करना ही ये है। अब तो मैं डायरेक्शन की फील, और वो फील 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से नहीं आएगी, 25 सवाल से आएगी। तुम्हें 25 सवाल करने आने चाहिए कि सर आपने सिस्टमेटिक सारे सवाल जमा के दे दिए, ये सवाल मुझे एक बार और कर लेने। डॉट 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 दे दें तो लॉटरी लग गई। कई बार क्या करते हैं, उसको हल्का सा कलर चेंज कर देते हैं। पीछे वाला एनसीईआरटी में उसने ग्रे कलर कर दिया, आगे ब्लैक है पीछे ग्रे है, तो ग्रे कलर करना मतलब वो कहाँ हिस्सा है, पीछे। डॉट डॉट दे दें तो लॉटरी लग गई। और एक तरीका होता है पूरी लाइन खींचना, तो जहां लाइन गायब है, जहां लाइन गायब है मतलब फ्रंट के पीछे छिपी हुई है। नीचे वाले चारों बनाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी और समझाता हूं, फिर आप 4 सवाल और करना, बिल्कुल ओके हो जाए आपका कि हाँ सर फिर आगे बढ़ाऊंगा। अपने कोई 15 मिनट 20 मिनट बचाने में कोई फायदा नहीं है, घर जाके आप इसमें 1 घंटा उलझो, इससे बढ़िया तो 20 मिनट मेरे साथ वापस समझ लो। सही है, चलो हटाऊं, ये हटाऊं, स्लाइड हटाऊं, देख लो फटाफट, थोड़ा तेज लिखो। आधा घंटा हो गया, अब थोड़ा एक्टिव बनो। चलिए आइए, अब इस सवाल को देखो फिर से देखो, ये वाला बताओ, खुद कोशिश करो, खुद कोशिश करो, ये वाला देखो। अब मेरे शब्दों को गौर करो, मैं शब्द क्या बोल रहा हूं वही शब्द पकड़ो। सबसे सरल शब्द है, कुछ बिना चित्र बनाए अगर तुम्हें करना है, बिना चित्र बनाए, तो वो देख बताता हूं। मैग्नेट पास आ रहा है, कॉइल कहेगी दूर भगाओ। नॉर्थ पास में आ रहा है, दूर भगाने के लिए रिपल्शन करना पड़ेगा। तो यहां नॉर्थ आएगा, यहां साउथ आएगा। इस आंख को क्या दिखेगा, साउथ, साउथ मतलब क्लॉकवाइज। ये तो है बिना फिजिक्स करे, ये छोटे बच्चों को सिखाते हैं, वो खुश रहें कि ऐसा देख, पास आ रहा है तो दूर भगाओ, दूर भगाओ, नॉर्थ पास में आ रहा है नॉर्थ पैदा करो, इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ है, साउथ बोले तो क्लॉकवाइज। ये तो है बिना फिजिक्स चलाए। अब तुझे फिजिक्स सीखनी है तो वो भी सीख, वो और दमदार है, मजा आएगा। इसका चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, चूंकि पास आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, विपरीत पैदा करेगा।
ये देख किसने विपरीत पैदा किया, ये देख लाइन यहां से निकल रही है, मतलब ये नॉर्थ, यहां घुस रही है साउथ, इस व्यक्ति को क्या दिखेगा, साउथ, साउथ का मतलब ये एक्चुअल तरीका है। दोनों तरीकों सिखा दिए, जो दोनों तरीके किताबों में लिखे रहते हैं। परफेक्ट आना चाहिए, तीसरी बार और सीख, एकदम तैयार हो जाए तेरा, तब मजा है। इसमें आगे पीछे का टंटा रहता है, तो आगे पीछे के टंटे के लिए क्या बताया, ये हिस्सा छिप रहा है, बताओ किसके पीछे छिपता है, ये आगे वाले, देखो ये छिपा हुआ है, मतलब ये हिस्सा आगे है। अब आराम से बताओ, जिस तरीके से तुम करना चाहो, बोलो क्या हो रहा है, नॉर्थ पास में आ रहा है, तो क्या ये चुंबकीय क्षेत्र बनाना आया, किसका है बोलो, मुंह खोलो, किसका है, मैग्नेट का है। अगला स्टेप बोलो, मैग्नेट के पास आने से फ्लक्स बढ़ेगा, लेंज कहेंगे फ्लक्स को कम करो, तो कैसा पैदा करेगा, उल्टा, ये उल्टा पैदा करेगा। अब बताइए ऐसा करने के लिए अंगूठा इधर, तो बताओ करंट आगे वाले से ऊपर, पीछे वाले से, आगे वाले से ऊपर, आगे ये है, आगे वाले से ऊपर, पीछे वाले से, हो गया, हो गया आंसर। अब सर ऐसे 4-5 करा दो, बिल्कुल उपलब्ध है ऐसे 4-5, बैक टू बैक अभी कराता हूं, पहले आप इसको अच्छे से छाप लीजिए तीनों सवाल को। सर इसका आंसर क्या जाएगा, जब आंख नहीं दे रखी है, इसका मतलब जिस तरफ से मैग्नेट आ रहा है वही आपकी आंख भी है। अगर आंख नहीं दी हुई है तो इसका आंसर जाएगा नॉर्थ, बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। जब आंख दे रखी है तो आंख की तरफ से ही उत्तर देना पड़ेगा। तीनों प्रश्न एक ही हैं, पर तीनों में आपको तरीका आना चाहिए। सर ये आगे पीछे वाला बात वापस बताओ ना, अभी बता देता हूँ एकदम जूम करके बढ़िया, कि कौन सा हिस्सा आगे कौन सा हिस्सा पीछे, और फिर 3-4 सवाल करा देता हूँ। अच्छे से बना लो, पढ़ो घर जाके। बिल्कुल सही बनाओ, दिमाग में भी वो स्टेप बोलो, मैग्नेट ने अपनी मैग्नेटिक लाइंस पैदा करी, मैग्नेट के पास आने से फ्लक्स बढ़ेगा, कॉइल उसको विरोध करना चाहेगी, तो कॉइल जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगी वो उसके विपरीत होगा। जिसने बना लिए हैं वो तीनों एक बार हाथ चलाकर रूल लगा के चेक कर लो, बैठो मत, एक्टिव रहो, सवाल आना ही है 25 में। चलो आंसर लिख लेना तीनों के। चल भाई, अब एक बार आगे पीछे समझ, आगे पीछे का डर हटा, चल आजा भाई, अब मुझे खुद बताना, मैं नहीं बताऊंगा आगे पीछे। बता, कौन सा आगे कौन सा पीछे, आराम से बताइए। जो हिस्सा छिप रहा है वो हमेशा आगे के पीछे छिपता है, देखो ना, इमेजिन करो, बिल्कुल ही क्या रटते हो, ये रिंग है, ये एक्सेस है, एक्सेस पे यहाँ आर लेटर लिख दिया, ये आर फ्रंट हिस्से के पीछे जाके छिप गया, फ्रंट हिस्से के पीछे जाके छिप गया।
ये फ्रंट है तभी तो ये सब छिप गया, मतलब ये हिस्सा आगे है, फ्रंट के पीछे छिपना, ये हिस्सा आगे है, जहां कट है वो हिस्सा पीछे है, जहां कट है वो हिस्सा पीछे है, जो छिपा हुआ है फ्रंट के आगे। सर इतना प्यार से बार बार क्यों? ताकि तेरा डर हटे। फिजिक्स में कितना परेशान है अपन, सोचो अंदर तक परेशान बैठे हैं, बनता ही नहीं है सवाल, होता ही नहीं है। तो मेहनत जरूरी है, इसलिए मेहनत करते हैं कि प्यार से तुझे एक एक बात समझाएं धैर्य पूर्वक, ताकि तेरा घर जाके पढ़ने का मन करे। बिल्कुल ही ऊपर से जाता है, अपन कॉपी नहीं खोलते, इसलिए प्यार से पढ़ाते हैं, एक एक चीज बार बार समझाते हैं कि तेरा फिजिक्स के प्रति इंटरेस्ट डेवलप हो और तेरा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तेरे सवाल आए, बने नंबर आए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। चलिए आगे पढ़े, आइए कुछ और सवाल देखते हैं, आप मुझे बताते जाइएगा। ये वाला हुआ है कि देखो, चलो ये वाला लाओ, मुझे पता नहीं है कौन कौन से हुए हैं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये हुआ है और ये नहीं हुआ है। चलिए ये बहुत पॉपुलर सवाल है, हर किताब में दे रखा है, बहुत पॉपुलर। जैसे होते हैं ना, कई कुछ पॉपुलर सवाल होते हैं, जैसे मैं कोई आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे जीके की बुक है, इतनी भारत लेवल पे इतनी जीके की बुक आती है जनरल नॉलेज की, लाखों। कुछ पॉपुलर सवाल, जैसे पहला, भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। कोई कोई जीके की बुक हो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये ऐसे पॉपुलर सवाल हैं, कोई सड़ी से सड़ी किताब पढ़ लो आप लोकल पब्लिशर की, फिक्स सवाल हैं। तो ये कहते हैं पॉपुलर सवाल, बार बार ये हर जगह दिखे जाते हैं। तो देखिए ये सवाल उसी तरह का एक पॉपुलर सवाल है। अब क्या कह रहा है, एक बार मैग्नेट ड्रॉप की गई, हर चीज लिखी हुई, देखो कितना मस्त सवाल है। हॉरिजॉन्टल एल्यूमिनियम रिंग, बताओ कैसे है? ऐसे रखी गई है, ऐसे ऐसे रखी गई है। फिर व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप फॉर द ऑब्जर्वर्स शोन, मतलब कहां से बोलना है? ऊपर की तरफ से। हर चीज लिखी हुई है। अब आप सोचना, पहले तो मैं बताता हूं बिल्कुल बिना पेन चलाए, छोटे बच्चों वाला, ताकि आप मत समझ जाओ। बताओ इसको आपने ड्रॉप कर दिया, बोलो शब्दों बोलो, मैग्नेट पास आ रहा है, दूर भगाओ, दूर भगाओ, रिपल्शन करो, एन पास में आ रहा है, तो क्या बनाओ? एन बनाओ, ताकि एन और एन क्या कर दें? रिपेल, काम खत्म। बिना पेन चलाए, ये चुनमुन स्टाइल। तो ये पास आ रहा है, दूर भगाओ। अब बता, इस आंख को ऊपर से ही तो देख रहा है ये, और ये ऊपर ही तो नॉर्थ बना रहा है, तो बताइए आंख को क्या दिखेगा? नॉर्थ पोल। नॉर्थ का मतलब बताओ क्या? एंटी क्लॉकवाइज। उत्तर आ गया। और क्या पूछता है वो भी देखिए, अगर किसी चीज को फ्री फॉल करते हैं, बच्चों अगर किसी चीज को फ्री फॉल करते हैं तो उसका एक्सीलरेशन जी के बराबर होता है। तो ये ग्रेविटी के कारण नीचे तो आ रही है, परंतु इस नॉर्थ नॉर्थ के रिपल्शन के कारण एक मैग्नेटिक रिपल्शन कहां लग रहा है? ऊपर। रिपल्सिव फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। तो बताइए इस ग्रेविटी का प्रभाव कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पूछा जाता है मैग्नेट का एक्सीलरेशन बताओ, तो मैग्नेट का एक्सीलरेशन अब जी नहीं रहेगा, जी से कम हो जाएगा। पूछो क्यों कम हो जाएगा? अगर बॉडी फ्री फॉल करती तो जी होता, पर फ्री फॉल करते समय नीचे से एक रिपल्शन लग रहा है, तो रिपल्शन के कारण उसका ग्रेविटी कम हो जाएगा। आंसर है एक्सीलरेशन इज लेस देन जी। तो बहुत चीजें पूछी जाती हैं, पोल पूछ ले, एंटी क्लॉकवाइज पूछ ले, एक्सीलरेशन पूछ ले, ये सब चीजें हैं। मोस्ट पॉपुलर सवाल, हर जगह आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। हर देखो इसने और भी पूछा है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय बार मैग्नेट, बताओ कहां होगा? ऊपर या नीचे? ऊपर, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ क्या कर रहा है? रिपेल। हर चीज देखिए अपवर्ड। एक बार और समझा देता हूं, आप लिख लीजिए, सारी बातें लिख लीजिए। तीन तरह के सवाल बनते हैं इसमें। मैग्नेटिक फोर्स की दिशा पूछेगा तो अपवर्ड,
पोल पूछेगा तो नॉर्थ पोल, एक्सीलरेशन पूछेगा तो लेस देन जी। सर लेस देन जी क्यों आया? आओ सोचो, अगर बॉडी फ्री फॉल करती तो उसका एक्सीलरेशन जी के बराबर होता, परंतु ईएमआई के रिपल्शन की वजह से उस पर एक बल ऊपर लग रहा है, आ रहा था जी से नीचे, एक ऊपर लग रहा है, तो उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप हैरान करेंगे, इसी में एक सवाल आया था, आपने भी देख रखा है, आपके पिछले साल के नोट्स में भी है, अगर रिंग में एक कट हो, रिंग में एक कट हो तो बताइए क्या होगा? नया प्रश्न। अगर रिंग में कट हो, अब आप सोचिए, अगर कट है तो करंट कैसे फ्लो करेगी? करंट को फ्लो करने के लिए तो लूप का क्लोज होना जरूरी है। जब करंट ही फ्लो नहीं करेगी तो नॉर्थ और साउथ बनेंगे ही, इसका मतलब कोई रिपल्शन नहीं होगा। आंसर है ए बराबर जी। क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा? हाँ, ईएमएफ तो आएगा, परंतु करंट नहीं आएगी, क्योंकि करंट के लिए लूप का बंद होना जरूरी है। तो ये भी सवाल किताबों में है कि अगर हल्का सा रिंग में कट हो जाए, तो आइए धीरे धीरे सोचिए, अगर रिंग में कट है तो करंट फ्लो ही नहीं होगी, जब करंट फ्लो ही नहीं होगी तो नॉर्थ साउथ बनेंगे ही नहीं, और अगर नॉर्थ साउथ पोल नहीं बन रहे, रिपल्शन ही नहीं हो रहा, तो उसका एक्सीलरेशन जी के बराबर होगा। तो इसमें 3 सवाल बनते हैं, ए बताओ जी, ईएमएफ आएगा यस, करंट बताओ जीरो, मैग्नेटिक फोर्स बताओ कितना आएगा रिपल्शन वाला, जीरो। नॉर्थ ही नहीं बनेगा तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कैसे करेगा? दमदार है, 1 घंटा लंच घर जाके पढ़ना चाहिए आज आपको, तब मजा है। कल मैंने पूरा 1.5 घंटा पढ़ाया, आज भी 45 मिनट हो गए, अभी 20 मिनट और पढ़ाऊंगा। तो आपको घर जाके 3 घंटे को जब नहीं पढ़ोगे तब तक लंच लोग कब्जे में नहीं आएगा। चलिए क्या आगे बढ़ूं? बढ़े आगे। देखिए ये वाला हो गया क्या? चलो अब देखना, ये सबसे जबरदस्त सवाल है, मतलब घर पे आपने इसको 3 बार भी करा तो भी कम है, 3 बार से ज्यादा ही करना चाहिए। आइए एक बार बोर्ड पे समझिएगा, पेन पेंसिल छोड़ दीजिए, आराम से देखिएगा, आराम से समझिए, पेन पेंसिल छोड़ दीजिए। पहले तो मुझे आगे पीछे का नाटक बता दीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, आगे पीछे बता दीजिए। बताइए, जहां छिपा हुआ है ये आगे है, जहां छिपा हुआ है ये आगे है। ठीक है, सबसे पहला काम, पेन पेंसिल छोड़िए, आराम से देखिए, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। हो क्या रहा है वो बताइए। वो कह रहा है मुझे इसमें इंड्यूस करंट बताना है, यहां से देखिए क्या फ्लो कर रही है, करंट। पहले पूरी एक कहानी बोलिए, करंट के फ्लो करने से ये वाली कॉइल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड इस वाली कॉइल से जाके जुड़ेगी, अब ये कॉइल धीरे धीरे दूर जा रही है, तो इससे जुड़ने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, अब लेंज आएंगे और इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये कहानी बोलिए। आइए फिर बोलता हूं धीरे धीरे, शायद आपके दिमाग में बैठे और आप आगे की तरफ बढ़े। करंट के फ्लो करने से ये वाली कॉइल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, आओ करो, ये सब पीछे है, ये सब आगे है, तो पीछे से ऊपर गई तो आगे से नीचे आएगी, आओ करके बताओ, पीछे से ऊपर, आगे से नीचे, पीछे से ऊपर, आगे से नीचे, ये बताइए।
ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी, इसको कॉइल नंबर 1 बोल दो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल नंबर 1। इतना आप भी करिए, धीरे धीरे करिए, सवाल थोड़ा कठिन है तो धीरे धीरे करना पड़ेगा। ये हिस्सा पीछे है, ये हिस्सा आगे है, करंट पीछे से ऊपर, आगे से नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर। ये हो गई सोर्स, सोर्स का मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर रहा है। पहले बताइए क्या एकदम ओके है, थम्स अप है क्या, इस पे तसल्ली से देख ले। ये सब पीछे है, करके देख, हाँ जबरदस्ती मुंडी मत हिला। पीछे से करंट ऊपर, आगे से करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड। अब अगला वाक्य बोल, कॉइल कहां जा रही है, दूर जाने से इसका फ्लक्स कम होगा, तो फ्लक्स कम होगा, ये फ्लक्स कम, फिर आप ऐसे लाइन खींचते हो और फिर लेंज लॉ प्रकट होते हैं। लेंज क्या कहेंगे, फ्लक्स कम हो रहा है तो फ्लक्स को बढ़ाओ, फ्लक्स को बढ़ाओ मतलब, फ्लक्स को बढ़ाओ मतलब सेम दिशा में इंड्यूस करो, सेम दिशा में, तीर के निशान इधर हैं तो ये भी इधर ही इंड्यूस करेगा। दिस इज इंड्यूस्ड। वही क्यों किया, वही क्यों किया, क्योंकि उसी दिशा में करेगा तभी तो ये ऐड होगा और ऐड होके फ्लक्स बढ़ेगा। अब बताओ करंट की दिशा, ईमानदारी से, मजा आएगा, बताओ। फील्ड इधर चाहिए, फील्ड इधर चाहिए, तो करंट पीछे से ऊपर और आगे से नीचे, पीछे से ऊपर, आगे से नीचे, पीछे से ऊपर, ये पीछे का हिस्सा, ये आगे का हिस्सा। और इसको क्या दिखेगा, इस वाली आंख को, ये देखिए यहां से लाइंस निकल रही हैं तो क्या दिखेगा, नॉर्थ, नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले का उत्तर आ गया एंटी क्लॉकवाइज। ये 3 बार करने का है घर पे, 3 बार में तो पता चलता है हो क्या रहा है, इसलिए इसको अच्छे से अपन को करना चाहिए। ये देख सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया, समझ ही नहीं आया, एक बार वापस समझ आराम से, ताकि तेरा मन तो खुश हो कि नहीं यार एक बार समझ में तो अच्छा आ गया है। आजा अब इसको दूसरे तरीके से बताता हूं, देखना। सबसे पहले तो मैं आगे पीछे तो सोचना ही पड़ेगा, आगे पीछे देख लो, सोच लो, बताओ जो हिस्सा छिपा हुआ है वो छिपता कहां है, आगे वाले के पीछे ही तो छिपता है, ये हिस्सा आगे। अब दूसरे तरीके से बता रहा हूं, वो तरीका मान लिया कि ऊपर से जा रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी भी तो है समझाना, सिर्फ सिलेबस कराना थोड़ा जिम्मेदारी है, समझाना भी जिम्मेदारी है। तो ये आगे हो गया। अब बता इसकी मैग्नेटिक फील्ड बता, पीछे से कहां जा रही है, करंट ऊपर और आगे से नीचे, तो क्या ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड। अब कुछ मत करो, हो गया सवाल, देखो कैसे लाइंस बाहर निकल रही हैं, बोलो नॉर्थ, ये बोलो साउथ। अब आराम से बोलना चुनमुन स्टाइल, मैग्नेट दूर जा रहा है, मैग्नेट दूर जा रहा है, पास बुलाओ, बोले तो अट्रैक्शन करो, ये साउथ है, ये क्या पैदा करे, ताकि क्या हो जाए, अट्रैक्शन। अब बताओ ये नॉर्थ पैदा करेगा, इस आंख को क्या दिखेगा, नॉर्थ, आंसर एंटी क्लॉक। ये दूसरा तरीका हो गया, जो तुझे अच्छा लगे, पर तेरे यूं परफेक्ट आना चाहिए बोलता हुआ, जो अच्छा लगे वो कर ले भाई। मैग्नेट दूर जा रहा है तो पास बुलाओ, पास बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्शन। जो जज जाए कि सर मुझे यूं परफेक्ट आ गया, उसको फॉलो कर ले भाई। सर ऐसा एक और करा दो, बिल्कुल इसके बाजू में एक तैयार है। हमें पता है ना इन सवालों में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए पहले से ही हमने माहौल सेट कर रखा है कि ऐसे 2-2 3-3 सवाल कराएंगे, तब जाके बात समझ में आएगी। बताइए उत्तर क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब अगला खुद करिएगा, गलत हो कोई टेंशन नहीं, पर एक बार घुसो, आपको भी इंटरेस्ट आएगा, अरे यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आ गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं आया तो आप ध्यान से और सुनोगे, हर जगह फायदा ही फायदा है। चलिए करूं, दूसरा करूं,
चल अब दूसरा खुद करना और कोशिश करना कि सर मैं बोल के समझाऊंगा आपको, बोल के समझाऊंगा। करो, आगे पीछे का डाउट क्लियर करो, आओ आगे पीछे बताओ। छिपता कहाँ है, देखो, तीसरी बार देखो, ये रिंग इमेजिनेशन करो, इसमें लेटर लिख दिया आर, ये देखो आर छिपा, किसके पीछे जाके छिपा, आगे वाले के पीछे जाके छिप गया, मतलब यहां पर ये हिस्सा गायब है, तो ये किसके पीछे जाके छिपा है, आगे के, तो ये हिस्सा आगे है, ये हिस्सा आगे। चल भाई आराम से पहले तुम करो, 2 बार एकदम ओके आ जाए फिर मैं करूंगा। करो, काटा कूटा चलने दो, तभी सीखोगे। हिम्मत बढ़ाओ, हिम्मत बढ़ाओ, बाल मत बनाओ, क्वेश्चन करो। तुरंत बाल बना लेते हो बीच में, करना क्या है, बाल का सिलेक्शन हो जाएगा तो जैसे भी बाल होंगे सब बढ़िया लगेंगे, और क्या। अभी मतलब ही नहीं है अपने, मतलब यूं सुंदरता दिखाने का। दोनों तरीकों से कर लो, चुनमुन स्टाइल भी आना चाहिए, ओरिजिनल फिजिक्स भी आनी चाहिए, दोनों तरीके से करो। और सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, हॉस्टल के एक बच्चे को पकड़ो और इसको लंच के सारे सवाल बैठा के समझा दो, बस आपके यूं आर पार क्लियर हो जाएगा। कुछ मत करो, ये सारे सवाल का प्रिंट निकाल लो, पहले खुद एक बार कर लो और किसी एक बच्चे को बैठा के सारे सवाल समझा दो, आपके यूं एकदम आर पार तैयार हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे आप। चल भाई आंसर बता, क्लॉक या एंटी क्लॉक, क्लॉक। चलो पहला चुनमुन, चुनमुन, ये हिस्सा कहाँ है, पीछे, बोलो पीछे से ऊपर, पीछे से ऊपर, आगे से, तो बता क्या ऐसे, बता बेटा क्या ये कर पाया, बता ये कर पाया क्या, पीछे से ऊपर और आगे से नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर। बस ये आने के बाद तो बहुत आसान है, ये कौन सा पोल, नॉर्थ, ये साउथ। अब सर ये तो पता ही नहीं है पास जा रहा है या दूर जा रहा है, सब लिखा हुआ है, देख करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब कम करो, कम करो मतलब अपोजिट, अपोजिट करो, ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, कम करो मतलब अपोजिट, अपोजिट मतलब रिपेल करना है, रिपेल करने के लिए बताओ, ये साउथ है तो ये साउथ, ये देख लो साउथ हो गया। साउथ होते ही अपने आप बताओ यहां से इस आंख को क्या दिखेगा, साउथ, ये देखो आंख बनी हुई है, इस आंख को कौन सा फेस दिखेगा, साउथ, आंसर विल बी क्लॉकवाइज। पूरा लिखो, ये इंड्यूस्ड है, तो तुम्हें मजा आ जाएगा बाद में पढ़ने का, ये इंड्यूस है, ये सोर्स है, मतलब ये जनरेट करी है इसने, ऐसा एकदम मार्क होना चाहिए कि कॉपी से सब 100% समझ में आए। बोलिए क्या आगे बढ़ूं क्या, इन सवालों को आज घर जाके करना है, नींद नहीं लेनी है, 1 घंटा बैठ के लेंस लॉ के साथ माथा पच्ची करनी है, तब मजा आएगा। फिजिक्स है भाई, ये स्वभाव ही इसका ऐसा है कि मतलब आर्ग्यूमेंट करिए, क्वेश्चंस करिए, समझिए, इसका स्वभाव रटने का ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, आपको रटा थोड़े ना सकते हैं, 25 सवाल हैं लेंस लॉ के, कैसे रट लोगे, तो रटने का तो यहाँ कोई स्कोप ही नहीं बनता, तो करने पड़ेंगे अटेम्प्ट। तो आंसर पहले का एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे का क्लॉकवाइज। देखिए क्या ये वाला भी है क्या, अपने कल करा दिया था क्या, आप मुझे बताते जाइएगा, जो जो नहीं हो आप मुझे प्लीज बताइएगा, जो हो गए हो तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा, ये तो हो गया था क्या कल, नहीं हुआ था, चलो आप, चलो ये भी बढ़िया सवाल है, स्टार लगा लीजिए, ऐसा एनसीईआरटी में दे रखा है, ऐसा एनसीईआरटी में गिवन है।
आपने देखा हो तो आपके लास्ट जो 2 साल की पढ़ाई है या 12th से आप पढ़ रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, जो भी है, आपने एक एनसीईआरटी फिजिक्स बहुत बड़ा फैक्टर मिस कर रखा था। बहुत कम खोली है, आप भी ये मन में जानते हैं कि नहीं यार, मैंने एनसीईआरटी बायो तो खूब खोली है, मैंने सुना भी है बायो बायो, पर फिजिक्स की कभी चर्चा ही नहीं हुई। फिजिक्स मैंने इसको बंद ही करके रखा। तो इस बार इसको आपको फोकस करना है कि अब 1 दिसंबर से 5 महीने बचे हुए हैं, पूरे पूरे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, करना ही है। एक एक सॉल्व और एक एक अनसॉल्व आना चाहिए। ये मतलब दिमाग में फिट कर लीजिए कि सारी एनसीईआरटी करनी है, तभी मजा है। एक भी प्रश्न मत छोड़िए, आपको आनंद आ जाएगा पेपर में। ऐसे के ऐसे सवाल बिल्कुल वही लैंग्वेज के साथ मिलेंगे। इसलिए ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इसके बिना कुछ भी नहीं है। आप इधर उधर का जितना कंटेंट कर सकते हैं करिए, कोई मना नहीं है। प्राइमरी जो सिलेबस टेक्स्ट बुक है, इसको सबसे पहले करिए। उसके अलावा जो भी करना है करिए, कोई टेंशन नहीं, पर टेक्स्ट बुक तो एकदम शानदार आनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। चलिए पहले इसमें आगे पीछे बताओ, सवाल बहुत तगड़ा है, कल फिर कराऊंगा ये सवाल, इतना इस लेवल का है। इसके लिए पहले आगे पीछे बताओ, फिर से बताओ। जो हिस्सा छिपा हुआ है ये आगे और ये पीछे, क्या ये बात सेट है? चलिए, अब ये कैपेसिटर क्या होता है पहले मैंने आपको सिखा रखा है, फिर भी बताता हूं। जैसे मान लो ये कोई कैपेसिटर है, ठीक है। अब ये करंट फ्लो हो रही है, ऐसे ये बैटरी मैंने लगा रखी। सोचिए अगर करंट ऐसी फ्लो हो रही है, इस बात को समझिएगा तभी बात बनेगी। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे होंगे? इसके अपोजिट। सोच के देखिए, करंट ऐसी क्यों बनाई? क्योंकि करंट प्लस से निकलती है। बेसिक बेसिक बातों को समझिए, करंट प्लस से निकल रही है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे होंगे? इससे उल्टे। सोचो ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजिए, मतलब इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, तो ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी और ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर आके डिपॉजिट होंगे, तो ये माइनस होगी। क्या ये बात समझ में आती है? एक बार और सुनिए, नहीं तो सवाल में बहुत परेशानी आएगी आपको। ये देखो सर, एक बार और धीरे धीरे बताओ, आजा वापस सुन। पहले पहचान, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। नीचे वाले का नाम बोल, बैटरी। देख पहला लेवल तूने पार कर लिया। अब करंट फ्लो करा, करंट कहां से? प्लस से। ये देख करंट फ्लो करा दी। अब तीसरा स्टेप बोल, अगर करंट आगे जा रही है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो पीछे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट। ये प्लेट इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है, मतलब इस पे प्लस, इस पे जाके इकट्ठे हो रहे हैं माइनस। बता क्या ये बात दिमाग में बैठती है बच्चे? अब आ जाओ सवाल में, मजा आएगा तुझे, मतलब यूं जबरदस्त आर पार सवाल। चलो अब सुनना, पहले एक बार में सुनना, कुछ कुछ शब्द पकड़ में आए तो बढ़िया है, दूसरी बार में अच्छा लगेगा। सबसे पहले बताओ, ये NS है, मतलब ये इसकी क्या होंगी? मैग्नेटिक लाइंस। किसकी? 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 मैग्नेट की। ये पास आ रहा है, ये पास आ रहा है, इसका मतलब ये फील्ड क्या हो रही होगी? स्ट्रांग हो रही है। कैसी हो रही है? स्ट्रांग हो रही है। दूर दूर थी, पास पास आ रहे हैं, पोल्स पास पास आ रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग हो रहा है, मतलब इससे जुड़ने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है। अलग तरीके हैं फ्लक्स बढ़ाने के, ये देखो आप क्या क्या तरीके हैं। कभी कॉइल को दूर ले जाता है तो फ्लक्स कम हो रहा है, कभी करंट को बढ़ा देता है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। ये तरीके हैं। इसमें क्या कर रहा है? इस पोल को पास ला रहा है, पोल पास में लाएंगे तो पोल के पास चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग होता है, मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बताओ ये क्या करेगा? कम करेगा। क्या करना चाहेगा? कम। कम के लिए बताओ क्या करेगा? अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट। ये देखिए अपोजिट, ये अपोजिट। यहां से क्या जा रहा है? साउथ। यहां से क्या जा रहा है? नॉर्थ। ये तो एक्चुअल चुनमुन वाले बच्चे और जल्दी कर लेते हैं। अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सवाल सही करना है, जो कंसेप्चुअल है वो अच्छा है। साउथ पास आ रहा है, दूर भगाओ। ये भी मस्त तरीका है ना, दिक्कत क्या है? तेरे सवाल सही और हमें कहां दिक्कत है? साउथ पास आ रहा है, दूर भगाओ, क्या पैदा करो? साउथ। ये क्या करेगा?
नॉर्थ। बता, इसका मतलब है ये ऐसी लाइन होंगी। बता क्या बात ओके है? अब बता, फील्ड इधर करनी है, फील्ड इधर करनी है, तो करंट आगे से ऊपर, पीछे से, आगे से ऊपर, पीछे से नीचे। अभी पंच बाकी है। पीछे वाला हिस्से में करंट नीचे जा रही है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे होंगे, तो ये प्लेट इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है माइनस। ए पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव। इसे कहते हैं ऊपर से जाना। कबीर ने ऐसे सवाल करने के बाद ही तो दोहा लिखा, ऊपर से जाना। अभी वापस समझाता हूं, पहले नोट कर ले। वापस समझाता हूं, बढ़िया सवाल है, आएगा परीक्षा में। पहले सेमी मेजर टेस्ट में दिया है, मेजर टेस्ट के सिलेबस बनने चालू हो गए, अभी अगले सप्ताह सिलेबस लग जाएगा कि कौन से दिन में कौन सा आएगा पूरा। अब ऐसे थोड़ा ना जनवरी में जाके पेपर बनाएंगे, अभी से पेपर बनने शुरू हो जाते हैं। 20 पेपर बनते हैं भाई, 10 बनेंगे फुल सिलेबस, 6 बनेंगे आपके सेमी मेजर, एक बनेगा 11वीं फुल सिलेबस, एक बनेगा 12वीं फुल सिलेबस। तो अभी से पहले वाले सेमी मेजर में दिया है मैंने ये सवाल। थोड़ा थोड़ा तो बता सकते हैं अपने बच्चे हो यार, उसमें क्या है, आंसर अलग आएगा पर उसका, हाँ ठीक है ना। चलो आइए वापस वापस वापस, एक बार आंसर लिख ले पहले, थोड़ा रिलैक्स हो जा, पानी पी ले, गप्पे मार ले दो उधर, कॉन्फिडेंस बढ़ा ले। सर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाऊं? देख क्या होता है, आइसोलेट बैठे हो आप, पास वाले से बात ही नहीं कर रहे हो, यार मेहनत तो पूरी कर रहे हैं यार, ये 4 4 बार समझा रहे हैं, बढ़िया एक एक तरीके से बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा अपने तो, आप अंदर अंदर परेशान हो रहे हो, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। आपने पास वाले से कौन ही मार के पूछा तेरे क्या हाल है, वो कह रहा है मेरे भी समझ में। आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ गया, टीचर फर्जी है, टीचर फर्जी है। जबकि ये 5 मिनट पहले आप क्या सोच रहे थे, यार मुझे नहीं आ रहा, मुझ में कुछ गड़बड़ है। जैसे आपने आजू बाजू से पूछा, उसने भी सपोर्ट कर दिया, नहीं। ऐसा पेपर में बहुत होता था, हाफ फेली का पेपर देख क्या है, जैसे पहले लगा अरे यार भाई साहब बहुत हालत खराब है, कुछ नहीं हुआ, जैसे टैक्सी में बैठ के घर जा रहे हैं, 4 5 बच्चों ने और बोल दिया अरे हाँ यार बहुत ही खराब पेपर था। सही है मामला यार, बड़ी दुनिया बहुत रिलेटिव है भाई। अकेले अकेले सोच रहे थे पेपर देकर आए, तो भाई साहब हालत खराब यार, आंसर ही नहीं आ रहे हैं, सवाल बहुत लेंदी थे, छोड़ने पड़े। जैसे 4 5 बच्चों ने सपोर्ट किया क्लास के ही, हाँ यार पेपर वास्तव में बहुत खराब था यार, कुछ भी नहीं बना, आप अंदर ही अंदर खुश, हाँ यार अब मामला ठीक है। अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती। फिर क्या होता है, रिजल्ट आने से पहले आपको पता है कि यार मामला बहुत खराब है इस बार, 2 दिन 3 दिन पहले ही मायूस हो गए, रिजल्ट आने से पहले ही मम्मी पापा पुचकार रहे हैं बेटा क्या हुआ, नहीं पापा मन नहीं लग रहा, बहुत अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ाई नहीं करी, पहले ही आपको पता है स्ट्रॉम आने वाला है 3 दिन बाद, पहले घर का माहौल आप ऐसा सेट कर देते हो। ये स्ट्रेटर्जी है सारी की सारी। 2 दिन पहले मम्मी से चिपक रहे हो, अरे मम्मी बहुत अच्छा नहीं, इस बार पढ़ाई नहीं करी, अगली बार बहुत मेहनत करूंगा, इस बार थोड़े से दिक्कत हो रही है ऐसा लग रहा है, मम्मी समझा रही है। 3 दिन आपको पता रिजल्ट आने वाला है, और 3 दिन में माहौल एकदम ट्यून अप हो गया, जैसे रिजल्ट आता है मामला एकदम शांत है कि हाँ कोई बात नहीं बेटा अगली बार कर लेना। तो एक माहौल बनाना पड़ता है पहले कि हाँ भाई ऐसा हो गया है। तो ये सब फंडे हैं, धीरे धीरे सब आपने सीख ही लिए। आ जाओ, क्या है स्कूल लेवल में बड़े मजे आते हैं, स्कूल में भाई साहब वो असेंबली में खड़े हैं लाइन में, अब आपको धक्का देना है आगे वाले को, आपने खुद ने दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको धक्का भी देना है, साइमल्टेनियसली बोलना है कौन पीछे से कौन दे रहा है धक्का, तो आपको यूं हल्का सा आगे होना है, आपको ये टाइमिंग है, जिस समय आप धक्का दे रहे हो उस समय आपको ये भी बोलना है पीछे से कौन दे रहा है भाई ये धक्का, ये तो थोड़ा सा आपको मतलब ये धक्का आप आगे ट्रांसफर कर सकते, आप वहीं के वहीं खड़े रह गए आप कल्प्रिट माने जाओगे। तो ये सब चीजें धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाती है, ये किताबों में नहीं लिखा रहता। चलो आ जाओ बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, अब सब लोग देखो सरल तरीके से दूसरी बार समझ में आएगा, अच्छे से देखना। सबसे पहले आगे पीछे बताओ, आगे पीछे बताओ, बताओ ये आगे ये पीछे, एक एक बात हाँ करना, क्या ये ओके? अब बताना, साउथ पास आ रहा है, दूर भगाओ,
बताओ क्या पैदा करो, साउथ, क्या पैदा करो, नॉर्थ। ये बात ओके। ये नॉर्थ है मतलब यहां से लाइंस बाहर निकलेंगी, साउथ में अंदर आएंगी। बताओ ये ओके है। अब फील्ड इधर पैदा करनी है, फील्ड इधर, खुद उंगलियां खोलो, फील्ड इधर, खुद उंगलियां खोलो, कहां जा रही है, ऊपर। मतलब आगे वाले में ऊपर, पीछे वाले में नीचे। देख समझ में आ रहा है। अब पीछे देख, करंट नीचे जा रही है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे होंगे। देख ऐसा इलेक्ट्रॉन बना दे तो और मजा आ जाएगा। अब बता, ए प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ए पर पॉजिटिव, बी पर नेगेटिव। देखो गया। अब घर जाके तुझे 2 बार और बोलना है रफ कॉपी में बनाकर, यहां और लिख ले, कैपेसिटर पीछे की तरफ है, ये भी लिख दे। दिक्कत क्या है, कैपेसिटर पीछे की तरफ है, तैयार हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ाई की जाती है, धीरे धीरे तैयार हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। सारे प्रश्न एक साथ कर ले। इतने सारे प्रश्न किसी किताब में, किसी मॉड्यूल में नहीं है। ये हमने सारे प्रश्नों को एक साथ जमा दिया है, पुराने के, जेई मेन के, एनसीईआरटी के, मॉड्यूल के, सॉल्व एग्जाम्पल सब लाइन से लगा दिए, ताकि एक साथ आपको लेंस लॉ की प्रैक्टिस मिल जाए। एक ये चित्र बना के रख लो पास में, ये सपोर्टिंग चित्र है, जिससे आपको मजा आ जाएगा कि करंट कैसे फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, प्लेट कैसे चार्ज होती है। ये चित्र बना के रख लो, जो 2 महीने बाद आपको समझाने में मदद करेगा। बोलिए क्या ओके, भैया कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ भैया पूछिए। मतलब जहां पॉजिटिव है तो समझा नहीं मैं क्या कहना चाहता, बाहर पूछ लें। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ये बताइए ये हो गया क्या, बताते जाइएगा जो जो नहीं हुए। नहीं हुआ ये ला, चलो। ये बहुत तगड़ा प्रश्न है भाई, दोनों प्रश्नों में अलग था। कल था बीम, कल 3 सवाल थे, देखो बीम, देखो पन्ना पलटो, 3 सवाल थे, बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, पॉजिट्रॉन बीम, अल्फा बीम। आज अकेला प्रोटॉन है, तो पहला अंतर यहां एक प्रोटॉन की चर्चा हो रही है। सबसे पहला जबरदस्त डिफरेंस क्या आएगा बताऊंगा। कल थी बीम, बीम का मतलब होता है लगातार आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। अब ये केवल एक प्रोटॉन है, आएगा और चला जाएगा, ये अंतर है पहला। अब इसको इक्विवेलेंट क्या माने बताओ, प्रोटॉन आगे जा रहा है तो करंट भी, तो इक्विवेलेंट मानना पड़ेगा। अब करंट वायर मत मानना, अच्छा शब्द देखना, एक करंट एलिमेंट मानना, जो करंट कहां जा रही है, आगे। कल मैंने क्या माना था बताओ, करंट कैरिंग वायर माना था। आज मैं करंट कैरिंग वायर नहीं मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, एलिमेंट। क्या अंतर है एलिमेंट और वायर में बताओ। वायर में तो कंटिन्यू फ्लो होता ही रहता है, एलिमेंट तो आया और चला गया। अब आप देखते जाइएगा, मजा आएगा। अच्छा करंट मैंने आगे ही क्यों मानी, कोई बताएगा? क्योंकि प्रोटॉन आ रहा है, बात ओके है, समझिएगा सवाल तगड़ा है, काम का है। कल वाली बात, आओ मजा आ जाएगा, बोलो। करंट आगे, नीचे क्रॉस, ऊपर डॉट, यहां कोई पॉइंट मान लो एम, कोई मिडिल पॉइंट मान लो एम। ठीक है, अब सुनते जाना। पहले क्रॉस डॉट ओके हुआ क्या, बता क्रॉस डॉट बता, नीचे क्रॉस, ऊपर डॉट। अब बताना, जैसे जैसे वो एक्स से एम की ओर आएगा, बता जैसे जैसे पास आता जा रहा है, बताइए करंट बढ़े, करंट एलिमेंट पास आता जा रहा है, बताइए पास आ रहा है तो क्या करेगा, अपोज। ये डॉट किसका है, करंट एलिमेंट का। तो बताओ ये कैसा इंड्यूस करेगा, उल्टा या सेम,
उल्टा, डॉट का उल्टा क्रॉस, क्रॉस इंड्यूस करेगा। तो बताओ क्रॉस के लिए क्लॉक, तो क्लोज लूप में कैसी करंट आएगी? क्लॉकवाइज। शायद आपके नहीं समझ में आया तो वापस बताता हूं, पूरा लिखिए। ये डॉट किसका है? करंट एलिमेंट का, ये लूप का। अंदर बनना चाहो तो अंदर बना दो। कहानी खत्म नहीं हुई। जब ये एम की ओर आ रहा है तो ये अप्रोच कर रहा था। जब ये एम से एक्स डैश जाएगा, अब मजे आएंगे। अब बताइए, ये दूर जा रहा है या पास आ रहा है? दूर जा रहा है, तो अब ये डॉट कम हो रहा होगा, तो लूप क्या करेगा? लूप बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब बताइए, बढ़ाने के प्रयास करने के लिए क्या पैदा करेगा? डॉट ही इंड्यूस करेगा, और डॉट के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो सवाल बहुत अच्छा है, पहले क्लॉक और बाद में एंटी क्लॉक। मैं वापस समझाता हूं, पहले आप नोट करिए। सर कल तो बीम थी, बीम में तो आपने ऐसे नहीं बताया। बीम का मतलब क्या है? कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। वो था करंट कैरिंग वायर। दिस इज नॉट अ करंट कैरिंग वायर, दिस इज अ करंट एलिमेंट। एक प्रोटॉन है, तो पहला तो झंडा ये गाड़िए, प्रोटॉन आया और चला गया। फिर दूसरा वाक्य बोलिए, जब प्रोटॉन लूप के पास आ रहा होगा तो इंक्रीजिंग है, और जब वो दूर जा रहा है तो डिक्रीजिंग फ्लक्स है। इतनी सारी बातें काम करेंगी तब सवाल होगा, इतनी सारी बातें करेंगी तब सवाल होगा। पूरा लिख लो, दिक्कत क्या है? अपने तो नोट्स हैं। सर आप सिस्टमेटिक ही लिखा दो, मैं लिखा देता हूं। पहले प्रोटॉन एक्स से एम आ रहा है, इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, डॉट में फ्लक्स बढ़ रहा है। फिर लेंज प्रकट होंगे, लेंज क्या करेंगे? कम करेंगे। कम करेंगे मतलब अपोजिट इंड्यूस करेंगे, अपोजिट इंड्यूस करेंगे मतलब क्रॉस करेंगे, क्रॉस का मतलब क्लॉकवाइज। पूरा लिख लेना, दिक्कत क्या है? मेहनत कर थोड़ी। फिर प्रोटॉन एम से एक्स डैश जा रहा है, मतलब दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, इसका मतलब फ्लक्स कम हो रहा है, डॉट में फ्लक्स कम हो रहा है। अब लेंज आएंगे और लेंज इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बढ़ाने के लिए सेम इंड्यूस करना पड़ता है, तो क्या इंड्यूस करेंगे? डॉट, डॉट इंड्यूस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। ये देख, ये जबरदस्त एक्सप्लेनेशन, जब कॉपी पढ़ेगा तब चेहरे पे खुशी आ जाएगी। एकदम शानदार एक्सप्लेनेशन। पहले पास आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो कम करो। जब दूर जा रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है, तो बढ़ाओ। कम करने के लिए अपोजिट, बढ़ाने के लिए सेम। सर डायरेक्शन पलटेगी क्या? बिल्कुल पलट गई। पहले क्लॉक थी और बाद में एंटी क्लॉक हो गई। हमेशा पलटेगी, पूछो क्यों? क्योंकि एक बार बढ़ेगा और एक बार कम होगा, हमेशा पलटेगी। सर और कराओ सर, ऐसे सवाल और कर ले भाई, दिक्कत कहां है? बढ़िया कर ले एक बार, तेरे एकदम चेहरे पे खुशी आ जाए, तसल्ली आ जाए मन में कि नहीं यार सर ने तो एकदम बढ़िया लेंस लो के खूब सवाल करा के एकदम पेट भर दिया, अब मुझे पढ़ना है। तेरे तसल्ली आनी जरूरी है। चलिए अगला कराऊं क्या? पूरा लिख लो तसल्ली से, स्टार लगा के रखो। अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है।
आंसर आंसर टिक लगा लेना, क्या आएगा? फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। आज के लेक्चर का नंबर डाल लो, डेट डाल लो, उससे क्या होगा, ये 3 महीने बाद थोड़ा कम समझ में आएगा। तो डेट और लेक्चर डाला हुआ होगा ना, सेम तुरंत वो वाला वीडियो देख लिया। ये तैयारी करके रखो आगे का, थोड़ा परीक्षा के लिए सोच के रखो कि यार ये लेक्चर ऐसा होता है कि जो वापस सुनना पड़ सकता है। तो आज की डेट डाल दी, लेक्चर नंबर डाल दिया इलेक्ट्रॉनिक्स 48, तो क्या होगा, फटाफट ऐप पर जल्दी सर्च करना आसान होगा। डेट पे गए, लेक्चर सेलेक्ट किया, लेक्चर खुल गया। फायदा है ये तो, अच्छी बात है, फायदा लेना है भाई, कि कहीं दिक्कत आएगी। बहुत बढ़िया रहता है कि हाँ एकदम लेक्चर पूरा का पूरा वही शब्द वही प्रश्न सब कुछ वैसा ही मिल जाएगा, जल्दी समझ में आ जाता है। ये देखिए, ये वाला हुआ था क्या, देखो फिर अंतर समझो। यहां देखो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन बीम है, लिखो ये अकेला इलेक्ट्रॉन है, ये अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ क्या होगा, पहले ये पास आ रहा है और फिर दूर जाएगा। तो बताओ क्या होगा, कुछ भी नहीं करना। चौथा ऑप्शन कितना बढ़िया है, देखो कुछ भी नहीं करना, चौथा कितना बढ़िया है। द करंट विल रिवर्स इस डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास द कॉइल। ये देखिए, जैसे ही प्रोटॉन बाहर निकल गया तो दिशा बदल गई ना, जो भी थी उसकी पलट गई ना। क्लॉक थी तो एंटी क्लॉक हो गई होगी, एंटी क्लॉक है तो क्लॉक हो गई होगी। यहां भी देख, सर आप सोच के बताओ ना, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है तो करंट पीछे जा रही है, ठक ठक लगाओ, क्रॉस लगाओ, डॉट लगाओ, क्यों करना, जब ऑप्शन इतना बढ़िया दे दिया कि इलेक्ट्रॉन के दूर जाने से दिशा पलट जाएगी। क्यों पलट जाएगी वो सोच सकता है, बता। जब वो पास आ रहा होगा तो फ्लक्स को बढ़ा रहा होगा, और जब वो दूर जा रहा होगा तो फ्लक्स को कम कर रहा होगा, तो दिशा को तो पलटना ही पड़ेगा। क्यों मैं ए बी सी डी के चक्कर में जाऊं, कि ए डी सी बी ए बी सी डी क्यों जाऊं। चौथा ऑप्शन बहुत बढ़िया है। और क्या होगा उसका मैंने देख एक सवाल तुझे डिटेल में भी बता दिया, बताइए। अब देखिए अपने उस पीडीएफ में कौन सा सवाल रह गया। अब मुझे आप गाइड करिए, उस पीडीएफ में कौन सा सवाल ऐसा है जो अपना चर्चा नहीं कर पाए। होमवर्क नहीं, मेरा चर्चा होना चाहिए। हाँ आप ऐसे, आप अच्छा बोलो, सारे आपने करा दिए। आप वाक्य गलत हो, सारे हो गए, उसमें तो ऐसा लगता है कि आपने भी कुछ करे होंगे ना। सही सटीक वाक्य बोलिए, पीडीएफ में सारे सवाल आपने करा दिए क्या बोर्ड पर, ये देख लो आप तो। हाँ, आप गलत शब्दों का चयन करके गलत कर देते हो कि हाँ हो गए। हो गए में तो ऐसा होता है कि दोनों ने मिलकर करे हो, 8-10 मैंने करे हो, 10 बार आपने करे हो। तो मैं ऐसा मान लूं मेरा एक बार लंच का और रिवीजन हो गया, अभी मैं ऐसा मान लूं मेरा तो हो गया, आपका नहीं हुआ है, आप जब आप करोगे तब होगा। मेरा तो पूरा रिवाइज हो गया, इस साल का मेरा काम हो चुका है। क्या आगे बढ़े क्या, चलिए हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। सेक्शन बी, सेक्शन ए पूरा हो गया, तो ए जहां शुरू हुआ था वहां पहले ए डालो, वो था फ्लक्स, सबसे पहले वहां ए डाल दो। इसमें थे फ्लक्स, फेराडे और लेंज, ये तीन कर लिया अपन ने। ऐसा पता है चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए टिप्स पे, तब है पढ़ने का मजा। कि अच्छा पहले सेक्शन में 3 टॉपिक आपने कवर किए, मैग्नेटिक फ्लक्स, फेराडे और लेंज लो, सबसे जहां चैप्टर शुरू हुआ वहां सेक्शन ए डाल लो। चैप्टर को इतना सिस्टमेटिक ब्रेक करो। अब ब्रेक करने का फायदा क्या है, जब भी आप रिवाइज करो ये पूरा सेक्शन एक ही दिन में रिवाइज होगा, एक ही दिन में, तब मजा है। अब सेक्शन बी, अब इसमें हम पढ़ेंगे 2 तरह के इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट। इतना पता है मेहनत करिए, चैप्टर को एकदम ब्रेक करिए, ट्रेडिशनल तरीके से मत पढ़िए जो सब जगह दिया हुआ है
एकदम आपके पास एकदम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि इस दिन मुझे ये पढ़ना है, ये वाले टॉपिक करने हैं, ये सवाल करने हैं। इतना साइंटिफिक तोड़ोगे तो अलग मजा आएगा। चलिए सेक्शन बी, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें पहला हेडिंग डालिए सेल्फ इंडक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कुछ कुछ तो बिना पढ़ा है। सेल्फ, आप तो ज्यादा समझ पा रहे होंगे। सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्व, खुद, स्वयं, किसी की आवश्यकता, स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास एक कॉइल है, सुनिए, आज इसका बेस बनेगा 10 मिनट, कल 1.5 घंटा केवल इसी के फंडे सिखाऊंगा, कल बढ़िया लेक्चर जाएगा सेल्फ इंडक्शन का। ये कॉइल है, ये बैटरी लगाई, ये की है। बहुत अच्छे से फंडामेंटल समझ लीजिए, मजा आ जाएगा। कल आपको पूरा ही टॉपिक तैयार कर देंगे अपन फ्राइडे को। कॉइल है, अभी बताइए, डिस्क्राइब करिए, की क्या है? ओपन। की ओपन है तो बताइए कोई करंट है क्या? नहीं है। जैसे ही आप की को बंद करोगे तो बताओ करंट इंक्रीजिंग नेचर की होगी या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग नेचर की होगी। क्यों सर इंक्रीजिंग कैसे पता चला? जस्ट पहले 0 थी, अब आ गई तो क्या हुआ? इंक्रीज। इंक्रीज हुई तो जरा सोच के बताओ, जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगी, ये क्या पैदा करेगा? क्या पैदा करेगा? मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड, एम्पियर्स लॉ। बताओ कैसे? ये सब पीछे पीछे वाला है, ये सब पीछे वाला है, बताओ पीछे से कहा? नीचे, पीछे से नीचे, या अपन कुछ भी करो, कैसा भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉइल बनानी आनी चाहिए। इसने क्या पैदा करी? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करी। अब पहले फ्लक्स 0 था, पहले फ्लक्स 0 था, अब बताइए फ्लक्स बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। कैसे बढ़ गया बताइए? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो फ्लक्स आ गया, तुरंत लेंज लॉ प्रकट हो जाएंगे। लेंज का तो काम यही है, वो तो दुनिया में देख रहे हैं, जहां जहां फ्लक्स चेंज होगा लेंज प्रकट हो जाएंगे। जैसे अपन बचपन में पढ़ते ही थे, जब जब अत्याचार बढ़ते हैं तो फिर भगवान का अवतार लेके कोई ना कोई व्यक्ति आता है। सेम है, जब जब फ्लक्स का चेंज होगा तब तब कौन प्रकट हो जाएंगे? लेंज। लेंज क्या कहेंगे भैया? पोज करो। अच्छा, फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को, इस फ्लक्स को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन था? ये करंट। तो इस करंट का क्या करो? अपोज। तो ये कॉइल एक इंड्यूस करंट पैदा करती है, किसके अपोजिट? इस मेन करंट के, ताकि इसका क्या किया जा सके? अपोज। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। सर सेल्फ क्यों? खुद के ही फ्लक्स के चेंज को क्या कर रही है? अपोज। और खुद ही क्या पैदा कर रही है? एक अपोजिट करंट, जो आपकी मेन करंट का क्या कर सके? अपोज। 2 दिन बाद म्यूचुअल पढ़ाऊंगा, म्यूचुअल में क्या होगा? 2 कॉइल होंगी, चेंज आप करोगे कॉइल नंबर 1 में, अपोज कौन करेगा? कॉइल नंबर 2। ये कहलाएगा म्यूचुअल। परिवर्तन 1 में, प्रभाव 2 में। सेल्फ में क्या है? परिवर्तन भी खुद में हो रहा है और इंड्यूस भी खुद ही कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो आप कहोगे सर फिर तो हमेशा 2 करंट आएंगे, एक मेन करंट एक इंड्यूस करंट ना, ये कुछ माइक्रो सेकंड तक ही चलता है। पूछो क्यों? कुछ माइक्रो सेकंड बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगी ना। बैटरी आपने बंद करा, मान लो 5 एम्पियर पहुंचना है उसको, पहले कितनी थी? 0, अब 5 पहुंचनी, 0 1 2 3 4 5, 5 पहुंच गई। पर जब ये 0 से 5 पहुंच रही है ना, तब क्या हो रहा है? फ्लक्स बढ़ रहा है, तभी तो इंड्यूस करंट आएगी। बताओ कुछ माइक्रो सेकंड बाद क्या होगा? करंट कांस्टेंट हो जाएगी, फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा। फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा तो इंड्यूस करंट भी
तो इंड्यूस करंट का जीवन काल बताओ, कुछ माइक्रो सेकेंड। सर ये वाली बात थोड़ी कम समझ में आई, आज एक उदाहरण से समझ, 10वीं क्लास में ले चलता हूं तुझे, छोटी छोटी बातें सुन जिससे तेरे बिल्डिंग ब्लॉक अच्छे बन जाएं और तुझे बात बढ़िया समझ में आए। चलो सर बिल्कुल छोटी बात बताओ, क्या इसकी करंट निकाल सकते हो? बताओ करंट कितनी, आई बराबर वी बाय आर, 20/10 कितनी, 2। अब इसको थोड़ा फिजिकली समझो, जब की ओपन थी तब करंट कितनी थी, 0। की बंद करती करंट को कितना होना है, 2। तो 0 से 2 पे कूदता थोड़ी ना होगा, करंट बढ़ती होगी, 0 1 2 खट। पर जब 0 1 2 का जो ट्रांजिशन है उस माइक्रो सेकंड में बताइए क्या हुआ, चेंज हुआ या नहीं हुआ, चेंज हुआ। और जहां चेंज हुआ वहां कौन आ गए, लेंस। अच्छा कुछ माइक्रो सेकंड बाद करंट कितनी हो चुकी है, बोले तो कांस्टेंट हो गई। अब फ्लक्स में चेंज होना, अब जब फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया तो लेंज चला जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? वापिस बोलो, इस बात को बोलो तब फील करोगे। पहले करंट कितनी, 0, बाद में करंट को कितना होना है, 2। तो 0 से 2 सीधी नहीं जाती, जम करके कैसे जाएगी, 0 1 2। तो 0 1 2 में जाएगी, तो 0 से 1 से 2 में जाने में करंट का क्या हो रहा है, बदलाव। बस इस माइक्रो सेकंड के दौरान ही कौन प्रकट हो जाएंगे, लेंज। लेंज क्या कहेंगे, फ्लक्स बढ़ रहा है, इसको क्या करो, कम करो, मतलब इंड्यूस करो। कैसा, विपरीत या सेम, ये विपरीत। आपको मजा आ जाएगा अगर आप सोच पा रहे हो, जब मैं की को खोल दूंगा, ये की बंद थी, करंट 5 एम्पियर एकदम मस्त सेट थी, आपको अगला सेंटेंस बहुत अच्छा लगेगा, करंट बढ़िया बह रही थी, प्रैक्टिकल आप कर रहे थे, 2 घंटे आपने प्रैक्टिकल कर लिया, अब आपको लेबोरेटरी बंद करके जाना है। जैसे आप की को खोलोगे तो करंट को क्या होना है, 0 होना है। तो करंट 5 से 0 नहीं होगी, सोचो कैसे होगी, 5 4 3 2 1 0, 5 4 3 2 1, बस बस फिर से कौन प्रकट होंगे, लेंज। कारण, कारण चेंज। परंतु अब चेंज कैसा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको पता है अब इंड्यूस इसी दिशा में होगी। क्यों सेम दिशा में, क्यों, क्योंकि उसको क्या करना है, बढ़ाना है। आप समझो इस बात को, ये बेसिक है इस बात का। पहले इंड्यूस उसने कहां करा था, विपरीत, क्योंकि पहले कहानी क्या हो रही थी, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि ये कैसा है, इंक्रीजिंग, उल्टा। और जिस समय की को आप ओपन करोगे तो करंट 5 से क्या हो रही है, 0। 5 से 0 अचानक नहीं होती है, ऐसे जाती है, 5 4 3 2 1 0। तो 5 4 3 2 1 0 में क्या हुआ, करंट कम या बढ़ी, कम, कम मतलब चेंज, हाँ। और अगर चेंज हुआ तो कौन प्रकट होंगे, तो लेंज कितने समय आएंगे बताइए, 2 बार, एक बार शुरुआत में और एक बार की ओपन और की क्लोज, यस और नो। तो ये वाला चित्र बनाइए, बनाइए, और यहां लिखना पड़ेगा अब आपको, शायद अब आपकी समझदारी हो गई हो, ये कब का चित्र है, व्हेन की इज क्लोज। ये समझदारी से पैदा होती है बात, तभी तो इंड्यूस करंट विपरीत दिशा में आ रही है। अगर इंड्यूस करंट उसी दिशा में जा रही होती तो आप बोलते अच्छा ये तब का समय है जब मेरे लेबोरेटरी से घर जाने का समय हो गया है, तब मैं की को ओपन करूंगा, की को ओपन करूंगा तो फ्लक्स कम होगा। चित्र बना लीजिए। सेल्फ क्यों बोला, खुद में ही फ्लक्स आ रहा है, खुद में ही चेंज हो रहा है, और करंट भी खुद ही पैदा कर रहा है, सब कुछ खुद का खुद में ही हो रहा है, दैट्स व्हाई द वर्ड इज सेल्फ। अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आसान है, कहीं ऐसा नहीं है कि मतलब यूं ऊपर से जाए, बहुत बढ़िया समझ सकते हो आप। परिभाषा लिखिए साइड में, इट इज द प्रॉपर्टी, परिभाषा लिखिएगा साइड में, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल by virtue of which, by virtue of which it opposes, it opposes any change in the current
any change in the current in itself, any change in the current in itself, मतलब खुद में ही परिवर्तन होने वाली करंट का क्या करती है, अपोज. दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन. अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं जो अगली टर्म लिख रहा हूं क्या आप उससे सहमत हो तो बताइए. फाई इज प्रपोर्शनल टू आई होगा. कैसे, कोशिश करिए. अगर करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी. कोई भी फॉर्मूला याद करिए. सॉलिनॉइड का याद करिए, म्यू नॉट एन आई. सर्कुलर कॉइल का याद करिए, म्यू नॉट आई बाय 2r. सिलेंडर का याद करिए, अंदर या बाहर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई. कुछ भी याद करिए. थोड़ा गौर करिए, सब में करंट के बढ़ने से फील्ड बढ़ती है. और अगर फील्ड बढ़ेगी मेरे बच्चे, तो फाई का फॉर्मूला एन बी ए कॉस थीटा. बी के बढ़ने से फाई भी तो बढ़ेगा. थोड़ा इसके अंदर पोस्टमार्टम में जाओ ना, कोशिश करो ना बोलने की. करंट बढ़ेगी तो फील्ड, किसकी फील्ड, सोलेनोइड का याद कर ले, टॉरॉइड याद कर ले, सिलेंडर याद कर ले, वायर याद कर ले, तेरी मर्जी पड़े जो याद कर. करंट के बढ़ने से फील्ड बढ़ती है. फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा. फाई बराबर एनबीए कॉस थीटा. देख लो. प्रोपोर्शनल हटाओ तो क्या आएगा, कांस्टेंट. और यहां कांस्टेंट आता है एल. इस एल को ही बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. इस एल को ही बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन. कल इसी से मैं आगे बढ़ाऊंगा. कल पूरा 1.5 घंटा एक्सक्लूसिव सेल्फ इंडक्शन आपको समझाऊंगा. आज आपको लेंज लॉ एकदम शानदार कर लेना है. सारे प्रश्न एक बार वापस कर लीजिए तो आपको मजा आ जाएगा. ईएलपी नंबर 1 मैंने आपको दी थी, उसके आपके 4-5 सवाल अटके पड़े हैं, उनको भी वापस करिएगा. अब वो आपके और अच्छे समझ में आ जाएंगे. बिल्कुल करेक्शन है, 10-12 करेक्शन है, वो मैं सही करा दूंगा. ठीक बात है. चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. कल इसके आगे पढ़ेंगे. और शनिवार का छुट्टी रखी है ताकि घर बैठ के अपन पढ़ाई कर सकें. आजा बेटा.